जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम आपका कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ में हम आप लोगों के लिए राशिफल लेकर आते हैं। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रहों का गोचर आपको बता देते हैं। फरवरी के महीनों में ग्रहों का गोचर कैसा होगा, तो देखिए ठीक आपके लगन भाव पर 3 ग्रह रहेंगे। कौन कौन से? बुध महाराज के साथ ही साथ में धरती पुत्र मंगल, और मंगल के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्राचार्य जी। ये 3 ग्रह आपके ठीक लगन भाव पर रहेंगे। वहीं पर आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पर कौन रहेंगे? सूर्य और शनि का पहरा आपके धन भाव पर रहेगा। उसी के साथ आपके तीसरे भाव पर कौन रहेंगे? तीसरे भाव पर पूरा महीना राहु देव महाराज रहेंगे। वहीं पर आपके चतुर्थ भाव पर कौन रहेंगे? चतुर्थ भाव पर ज्ञान के कारक, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके छठे भाव पर रहेंगे। वहीं पर चंद्रदेव जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो प्रोग्राम में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करते हैं, चलिए कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य जानते हैं, इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य में हल्का फुल्का आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या अगर चल रही थी तो उसकी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किंतु यहाँ पर आपका वैसे स्वास्थ्य जो है नॉर्मली, मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपकी दूर रहेगी इस महीना। किंतु कब कब दूर होगी, ध्यान रखिएगा, यह आपकी 13 फरवरी के बाद में दूर होगी। 13 फरवरी के बाद में आपका जो प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही थी किसी प्रकार की, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, इस महीना आपका कोई रुका हुआ कार्य, बहुत दिनों से अगर किसी प्रकार का रुका हुआ कार्य था, वह आपका पूर्ण हो सकता है, किंतु इसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता रहेगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको आपकी धन की स्थिति इस महीने उत्तम देखी जाएगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, यह आपका प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यही अष्टम भाव रुकावटों का स्थान होता है। और आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान अपने घर पे ही दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं, कब, ध्यान दीजिएगा, यह 13 फरवरी के बाद, 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव से निकलकर और आपके धन भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे। फिर सूर्यदेव भगवान की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ धन या प्रॉपर्टी, जमीन, पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कोई मामला आपका फंसा हुआ था, वह आपका सोल्व हो सकता है इस महीने। अच्छा, पति को आपको कोई कष्ट परेशानी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं वह भी आपके किसी प्रकार की आपको पति को कष्ट परेशानी हो रही थी, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि धार्मिक यात्रा, आपको इस महीने कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्राओं में आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आप विदेश का आपका वीजा वगैरह आपका प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, उनकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो संभवतः ही आपका यह कार्य पूर्ण हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि आपका गड़ा हुआ धन, जैसे आपने पैसा कहीं फांस दिया और लोग बहुत दिनों से आपको टाल रहे हैं कि वो नहीं दे पाएंगे, नहीं हम आपको कर पाएंगे, अभी है नहीं, तो संभवतः ही इस महीने आप थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा, वह आपका रुका हुआ पैसा आपको या रुका हुआ धन आपका जो भी है, वह संभवतः ही आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अगर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, संभवतः वह भी आपकी 13 फरवरी के बाद में दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके ठीक मित्रों, आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उत्तम स्थिति में बैठे हैं। इस महीना माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था, वह सही अच्छा होगा, उत्तम होगा। कहीं विद्यार्थी अगर नया एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे तो संभवतः ही नया एडमिशन ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, हृदय से यानी छाती से रिलेटेड कोई दर्द पीड़ा हो रही थी, उससे भी आपको राहत इस महीने
थोड़ी थोड़ी करके, हल्की हल्की करके आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ स्टूडेंटों अर्थात विद्यार्थियों के लिए हम बात करें, विद्यार्थियों के लिए यह महीना कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लेकिन कब अच्छा रहेगा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी को आपके देखिए, आपके ठीक पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी इस समय कहां पर विराजमान है? कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। और 12वां भाव व्याक भाव बोला जाता है, अर्थात खर्च का स्थान है। और खर्च स्थान पर कौन बैठे हैं? शुक्राचार्य जी बैठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी के बाद में शुक्राचार्य जी आपके ठीक व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन भाव में पहुंच जाएंगे। और लगन भाव में पहुंच जाएंगे तो अर्थात पढ़ाई, जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उन लोगों का पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। एग्जाम वगैरह है अच्छा दे पाएंगे। लेकिन हमेशा ही मैं समझाता हूं, कर्म करने की आवश्यकता रहती है, बिना कर्म किए फल हमको प्राप्त नहीं होते हैं। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए उत्तम अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ अर्थात शादी से पहले प्रेम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव ही हमारा शादी से पहले प्रेम का होता है। यहाँ पर मंगल बुध भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है हल्की फुल्की, किंतु यहाँ पर बाद में सब चीज, हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उत्तम आपका अच्छा देखा जाएगा। कब? 12 फरवरी के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर इस महीने संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि आपके शुक्राचार्य जी लगन भाव में होंगे, तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, यहां पर मंगल और बुध की सप्तम दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। कहीं ना कहीं इस महीने आप कंफ्यूज दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो सकता है कि आपको व्यर्थ की सोच, यानी व्यर्थ का जैसे कोई चीज है उस पर शक करना, किसी कारणवश शक जो है वह थोड़ा बहुत देखा जाएगा। इसलिए बिना वजह की शक करना या बिना वजह की दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए उत्तम अच्छा नहीं रहेगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में, अच्छा, पत्नी का अगर स्वास्थ्य आपके खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका दूर होगा, या पति का आपके स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका दूर होगा। यानी स्वास्थ्य रिलेटेड अच्छा रहेगा, किंतु यहां पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, पार्टनरशिप में अंधाधन, यानी सोच विचार कर पैसा धन लगाएं। पार्टनरशिप यानी आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपको सोच समझकर ही धन इन्वेस्ट करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके भाग्य की। आपके भाग्य स्थान पर कौन बैठे हैं? आपके भाग्य स्थान पर ठीक केतु महाराज का पहरा है। यहाँ पर आप जो है, आपको भाग्य का साथ इस महीने उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। धन की प्राप्ति, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस महीना जो है आपको भाग्य, आपके भाग्य से धन की प्राप्ति यहाँ पर होगी। धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ में मन जो है आपका इस महीने थोड़ा सा उचक सकता है, इसलिए भगवान का ध्यान करते रहें। नित्य प्रतिदिन भगवान का जो आप पूजा पाठ करते हैं उस पर थोड़ा सा विशेष और आप ध्यान रखें, आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। अपने इष्ट की आराधना इस महीने आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके बिजनेस व्यापार की। आपका बिजनेस व्यापार इस महीने कैसा रहेगा? देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए हम देखते हैं दसम भाव। दसम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी कहां पर बैठे हैं? आपके ठीक 12 फरवरी। अभी देखिए, 12 फरवरी तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, किंतु 12 फरवरी के बाद में यहां पर शुक्राचार्य जी अर्थात आपके दशमेश कहां पर पहुंच जाएंगे? आपके दशमेश आपके लगन भाव पर पहुंच जाएंगे, तो बिजनेस व्यापार में आपके उत्तम तरक्की अच्छी देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति 12 फरवरी के बाद में आपकी उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, आलसपन निद्रापन आपका दूर होगा। पिता के साथ में, क्योंकि सूर्य शनि की युति आपके धन भाव पर बनी है, इस समय एक चीज का बेहद ध्यान रखिएगा, परिवार में भी आपको मिठास बनाकर रखनी होगी। परिवार में मिठास बनाकर रखनी होगी। भाइयों से, बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। वाणी पर परिवार में नियंत्रण रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। कब? 13 फरवरी के बाद। 13 फरवरी के बाद, 12 फरवरी के बाद बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। आलसपन निद्रापन आपका दूर होगा। 12 फरवरी के बाद में आपको धन की भी प्राप्ति होगी। चलिए, रेमेडीज उपाय के लिए बता दें। देखिए, आपके भाग्य स्थान पर कौन बैठे हैं? केतु महाराज बैठे हैं। सबसे पहले आपके भाग्येश कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। तो बुध महाराज के लिए गौ मैया को बुधवार के दिन आप हरा चारा खिलाएं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हरा फूल आप बहते हुए जल में प्रभावित करें बुधवार के दिन, जिससे बुध महाराज का उत्तम अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, आप जो है काले फूल बुधवार के दिन काले फूल भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें केतु महाराज आपसे उत्तम, केतु महाराज उत्तम आपको अच्छा फल देंगे। उसी के साथ ही साथ में आप जो है साधारण सा उपाय आपको बता रहे हैं हम केतु महाराज के लिए। आप अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर, काला कुत्ता बिल्कुल हो या सफेद कुत्ता हो, उसको आप अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर दान करें। वहीं पर शनिवार के दिन आप जो है शनिवार के दिन सिद्ध शिवलिंग पर आप काले सफेद तिल भी चढ़ाएं। इससे भी राहु केतु दोनों उत्तम अच्छा फल देते हैं। आपका साहस उत्तम बढ़ेगा, आपका भाग्य में आपको साथ मिलेगा। वहीं पर आगे हम बात करें, एक उपाय और आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके धन भाव पर सूर्य शनि का पहरा है, तो सूर्यदेव भगवान के लिए आप जो है सूर्यदेव भगवान प्रतिदिन शनिवार का दिन छोड़कर जल दें और जल में थोड़ी सी रोली डाल लें और सूर्यदेव भगवान को जल दें। वहीं पर शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, या उसी के साथ ही ये मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसी के साथ ही साथ में आप छाया दान अर्थात तेल का दान, सरसों के तेल का दान सूर्यास्त के बाद में शनिवार के दिन करें। यह उपाय अगर आप इसमें से जो भी कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो आपको लाभ इस महीने उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अब मुझे आदेश दें, किंतु कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना के साथ उपाय करें, आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिले। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।